जिनका टेरिटोरियल पोजीशन है, मतलब हजारों साल से जमीन पर जिनका मालिकाना हक है, मालिकाना कब्जा है, उनको ट्राइब का और उनका शेड्यूल बनाया गया। और ऐसे भारत में कितनी जनजातियां है वो शेड्यूल में दी गई, उनको नाम दिया शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब में जाति नहीं है। आर्टिकल 342 बना और इनसे जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, जैन बन गए, उनके लिए फिर आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार उनको दिया। 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में नेता नहीं था, कर्मचारी नहीं था, पढ़ा लिखा छात्र नौजवान नहीं था, क्योंकि अधिकार नहीं था, अवसर नहीं था। ये अधिकार और अवसर संविधान जिनका टेरिटोरियल पोजीशन है, मतलब हजारों साल से जमीन पर जिनका मालिकाना हक है, मालिकाना कब्जा है, उनको ट्राइब का और उनका शेड्यूल बनाया गया। और ऐसे भारत में कितनी जनजातियां है वो शेड्यूल में दी गई, उनको नाम दिया शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब में जाति नहीं है। आर्टिकल 342 बना और इनसे जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, जैन बन गए, उनके लिए फिर आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार उनको दिया। 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में नेता नहीं था, कर्मचारी नहीं था, पढ़ा लिखा छात्र नौजवान नहीं था, क्योंकि अधिकार नहीं था, अवसर नहीं था। ये अधिकार और अवसर संविधान, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लोग क्या कहते हैं, मैंने रात दिन मेहनत की, मैं मेरिट में आया, मैं स्टडी किया, इस वजह से मैं डॉक्टर बना, वकील बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, IAS बना, IPS बना, IFS बना। हमारा उनको कुछ नहीं कहा। अच्छा आप बन पाए, आपके दादा परदादा नाना या नहीं क्या वो चपरासी भी नहीं बन पाए, आप बन पाए, आपके दादा परदादा नाना ही थे क्या वो चपरासी नहीं बन पाए और आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन गए। तब वो जवाब देता है, हाँ मेरे दादा परदादा को अधिकार नहीं था, अवसर नहीं था। फिर उसको पूछने का, अच्छा ये अधिकार और अवसर किसने दिया? बोलता है संविधान। मान लीजिए अगर ये अधिकार और अवसर अगर हमारे दादा परदादा के जमाने में ही होता तो हमारे दादा परदादा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर और इंजीनियर होते, उनका बेटा पोता चपरासी बनता है या नासा में साइंटिस्ट होता, उतनी पीढ़ियां नहीं बढ़ता है। तो बात आपको बताएगी। तो ये अधिकार हम लोगों को मिला। रिजर्वेशन 3 प्रकार का है। एक है रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। रिजर्वेशन इन सर्विस, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, शिक्षा का जो रिजर्वेशन हमको मिला, अगर ये रिजर्वेशन मिला ही नहीं होता, ये अवसर हमारे महापुरुषों ने प्रदान किया ही नहीं होता, तो हमारे लोगों को शिक्षा नहीं मिलती। ये तो अंग्रेजों की देन है। काफी अंग्रेज भारत में आए इस वजह से जो हमारे महापुरुष है उनको शिक्षा तो भी मिली। अंग्रेजों ने 1813 में सबसे पहले भारत में प्री प्राइमरी स्कूल का निर्माण किया। 1854 में विश्वविद्यालय का निर्माण किया, प्री प्राइमरी स्कूल बनाया। तभी तो ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा मिली। क्या ब्राह्मण हम लोगों को शिक्षा देने के लिए तैयार थे? बिल्कुल नहीं। उनके जो आश्रम चलते थे वो आश्रम में तो ब्राह्मण प्रचार करते थे, जगह मिथ्या है, तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ, ये पेड़ पेड़ नहीं है, ये जमीन जमीन नहीं है, ये आसमां आसमां नहीं है, जग मिथ्या है, ये सब मोह माया है, भगवान की बनाई हुई लीला है। ऐसा प्रचार करें। प्राचीन काल में शंकराचार्य ऐसे ही एक आश्रम में प्रचार कर रहा।
अब गलती से कोई देवघर का स्टूडेंट उस आश्रम में पहुंच गया, उनके पीछे जाकर पीछे बैठ गया और वो शंकराचार्य का प्रवचन सुन रहा है। जग मिथ्या तुम नहीं, मैं नहीं, ये सब भगवान की बनाई हुई लीला है। तो लास्ट में जब प्रवचन खत्म हुआ तो सवाल जवाब का सत्र चलता है। तो लास्ट में एक बच्चे ने उंगली ऊपर जो घूम फिर के उस शिविर में तोड़ गया। तो उसने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं जग मिथ्या है, ये सब भगवान की बनाई हुई लीला है, तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, ये पेड़ नहीं है, ये आसमां नहीं है, सब भगवान की बनाई हुई लीला है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो वो लड़के ने सवाल पूछा, आप हो इसलिए तो मैं शिविर में बैठा, ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये पेड़ है, ये आसमां दिखाई दे रहा है तभी तो मैं कह रहा हूँ ये आसमां है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भगवान की बनाई हुई लीला? तो शंकराचार्य को उसका जवाब देना नहीं है। और शंकराचार्य ने कहा मूर्ख बालक बैठ। अब ब्राह्मणों का काम था भिक्षा मांगना, अब खाने के लिए भिक्षा तो चाहिए। अब भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण वो शिष्य को लेकर एक राज दरबार की ओर चले गए। राज दरबार के अंदर एक सीन चल रहा था कि जो हाथी था वो पागल हो चुका है और वो महावत को भी कंट्रोल नहीं हो रहा। हाथी पागल हो चुका था, महावत को भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसी सीन अंदर चल रही है और शंकराचार्य अपने शिष्यों को लेकर राज दरबार के पास गया भिक्षा मांगने। और राज दरबार के आगे जाकर शंकराचार्य ने कहा आगे इधर जाओ, आगे उधर जाओ, बाकी बचे हुए मेरे पीछे आओ। अब शंकराचार्य के हिस्से में जो छात्र आए उसी छात्र में वही एक छात्र आया जिसने वो सवाल पूछा था आश्रम में। क्या कर रहे हैं? चिंता छोड़िए, उसको निकाल दो, मुझे मेरी चिंता नहीं है। तो राज दरबार में एक सीन चल रहा था, हाथी पागल हो चुका है। अब आधे शिष्य उधर गए, आधे इधर गए, बचे हुए शिष्य शंकराचार्य के पीछे आए। तो जब शंकराचार्य ने वो दरबार का गेट खोला, जैसे ही गेट खोला तो हाथी दौड़ते हुए गेट की तरफ आया। अब हाथी शंकराचार्य को कुचल देगा ही, तो शंकराचार्य वहां से भाग गया। अब भागने के बाद बुजुर्ग आदमी जब दौड़ेगा तो हाँफना शुरू कर देता है। तो फिर वही स्टूडेंट दिन चल रहा था अंदर, वो जैसे ही गेट खोला शंकराचार्य ने तो वो हाथी भागते हुए शंकराचार्य की तरफ आया। शंकराचार्य भागा तो वही बच्चा जिसने सवाल पूछा था आश्रम में, वही बच्चे ने शंकराचार्य को सवाल पूछा कि महाराज आप कह रहे थे जब मिथ्या था, जब हाथी दौड़ते हुए आया तो भागी सवाल पूछा। तो शंकराचार्य ने जवाब दिया जग मिथ्या, गज मिथ्या और पलायन। कहने का मतलब यह है कि देश में एक ब्राह्मणों की विचारधारा और उस विचारधारा का ऑब्जेक्टिव है केवल मानो, जानो मत। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने सारा ब्रह्मांड जान लिया है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, केवल मानना है। वामसेन की जो विचारधारा है वो ये विचारधारा नहीं है। वामसेन की क्या विचारधारा है? पहले जानो, सही लगे तो मानो, वरना छोड़ो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 1978 से वामसेन का काम इस देश में चल रहा है। जिन लोगों ने वामसेन बनाई वो लोग जिंदा भी नहीं। तो जो भी बातें आप लोगों को आज इस मीटिंग में बताई जाएगी, उन बातों को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है।
और भीड़ सोच समझकर विचार लेना बहुत जरूरी है। तो साथियों, जो रिजर्वेशन इन एजुकेशन हम लोगों को जो मिला, तो जिस व्यक्ति ने रिजर्वेशन इन एजुकेशन दिया उसका ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव था? तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है समाज के ऊपर नियंत्रण, कि हमारे लोग पढ़ लिख कर बाहर आएंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है रिजर्वेशन इन एजुकेशन। रिजर्वेशन इन सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव है प्रशासन के ऊपर नियंत्रण। उद्देश्य है, हर चीज का ऑब्जेक्टिव है। और रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव है सत्ता पर नियंत्रण। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर संविधान में उस दबे कुचले समाज के लिए व्यवस्था की गई है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन ये कोई भीख नहीं है, रिजर्वेशन कोई अपाहिज लोगों को की हुई मदद नहीं है, रिजर्वेशन ये रियल रिप्रेजेंटेशन। तो जो रिजर्वेशन इन एजुकेशन हम लोगों को मिला, क्या हमारे लोगों का समाज पर नियंत्रण है? नहीं। क्यों नहीं है? ये रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, ये हम लोगों को किस आधार पर मिले? ये मिले सोसाइटी के नाम पर, SC ST OBC के नाम पर, रिजर्वेशन मिला समाज के नाम पर, मिला समाज के नाम पर, लगाया 100% परिवार के। इस वजह से ये सारा सत्यानाश हुआ। व्यक्ति के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन संविधान में नहीं कि आप कितने मेरिटोरियट्स है, आप कितने बुद्धिमान है, आप कितने जानकार है, इसके नाम पर कोई रिजर्वेशन है नहीं। रिजर्वेशन है समाज के नाम पर, मिला समाज के नाम पर, और हमने लगाया परिवार। कितना लगाया? 100% लगाया। इस वजह से ये सारा सत्यानाश। रिजर्वेशन इन एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, उस पर अगर हमारे समाज के लोग अमल करते तो क्या होता? तो समाज जागरूक होता, समाज जाग जाता। हमारे व्यक्ति ने, हमारे समाज के लोगों ने समाज के नाम पर अधिकार लिया, पढ़ाई की, और जो नौकरी लगी और वो शहरों में आया, तो कभी उस समाज और उस गांव और उस जाति के अंदर भीतर नहीं गया। अगर हमारे समाज के लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक नौकरी करते हैं